चलिए जानते हैं भरत के साथ उन अंतिम लम्हों में क्या हुआ था। आखिर क्यों आत्मसमर्पण करने के बाद भी उसे गोली मार दी गई। हथियार इनको दे दिया गया। एक 23 साल का युवा क्रांति की ललक लिए कैसे पूरे सिस्टम पे भारी पड़ा। एक अकेला तुम सब पे कितना भारी पड़ रहा है रे। दरअसल भरत उसी भोजपुर के जवैनिया गांव के निवासी थे जिसमें पिछले साल भारी बाढ़ आई थी। वो पिछले 1 साल से उन लोगों को एक सुरक्षित जगह पे बसाने के लिए, उनके सड़क के लिए, बिजली के लिए और पानी के लिए आवाज उठा रहे थे। पर जब इस भ्रष्ट सिस्टम में उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने एक अवैध तमंचा खरीदने का निर्णय लिया। भरत 23 वर्ष के थे और उनके अंदर एक क्रांति की ललक थी। क्रांतिकारी युद्ध तो शुरू हो गया है। सब एक बात बताओ, हर क्यों आता है मेरे? बुला लो बाहर निकल के, तो मैं आ ही रहा था। अचानक से 24 तारीख की शाम को भरत उसी जवैनिया गांव में लोगों की समस्याएं सुनने पहुंचे थे। तभी अचानक से कुछ पुलिस वाले आते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। भरत बिल्कुल निडरता से उनका सामना करते हैं और अपनी मांगों को उनके सामने रखते हैं। क्या मांग है सुन लीजिए। आप ही ना बोले कि बताओ फिर से। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा। पुलिस वाले और कुछ उच्च स्तरीय अधिकारी उनकी मांगों को मानने को तैयार होते हैं। यहाँ भी जो कार्य होना चाहिए हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। लेकिन आत्मसमर्पण करने के तुरंत बाद पुलिस वाले उनका एनकाउंटर कर देते हैं। भरत तिवारी ने अकेले अपने प्रयास पर उस गांव में सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था कराई थी। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी। बाकी सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से लागू करने के लिए वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे। वो अकेले 1 वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहे थे और जब ये भ्रष्ट सिस्टम उनके इस क्रांति के अंदाज से तंग आ गया तो उसने उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद करने का निर्णय ले लिया। भरत के इस बेबाक अंदाज को पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश सदियों तक याद रखेगा।